जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। तो चलिए मैं आज दृष्टि आईएएस का जो आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट है, इससे हम सोल्व करेंगे। इससे पहले आपको हम इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 आपको फुल डिस्कशन कर चुके हैं, इसीलिए हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 से आगे बनाएंगे। आज हम 3 प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, 3, 4 और 5, यानी इस वीडियो में आपका 3 प्रैक्टिस सेट को हम कवर करेंगे, 3, 4 और 5। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। तो ये आपका खारवेल के शासन के जानकारी मिलता है आपको हाथी गुफा अभिलेख में, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड पर। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नाना देशी। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित युग्म में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है कि अदीना मस्जिद मांडू, ये आपका अदीना मस्जिद मांडू में नहीं है, यानी आपका ऑप्शन ए ही गलत है। ये आपका पश्चिम बंगाल के मालदा जिला में है। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के मालदा जिला में है, यानी आपका ऑप्शन ए ही इसमें क्या है तो गलत है, बाकी आपका सभी ऑप्शन सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन आपका है कि मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, यह क्या है। आपका ऑप्शन सी होगा कि सूबा और परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। आपका ऑप्शन सी होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 पर। क्वेश्चन आपका है कि दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। यह करवाया था आपका माहम अंगा ने। आपका ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संसद आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है, यानी भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनते हैं, यानी इसका आंसर क्या होगा। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी प्रधानमंत्री संसद का भाग नहीं होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक किसके संतुष्टि के बिना पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। देखिए आपका ऑप्शन होगा बी, राज्य के राज्यपाल। देखिए यानी किसी भी राज्य के विधानसभा में कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकते जब तक इस पर यानी राज्यपाल का सिग्नेचर न हो जाए, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन है कि संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। देखिए ऐसे आपका राज्य सूची के संबंध में कानून बनाने का अधिकार यानी राज्य सरकार को है, लेकिन इस विशेष केस में यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर देता है तो उस समय यानी आपका संसद भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं। तो ध्यान रखिए आपका क्या होगा, तो ऑप्शन बी होगा, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो। इसका उल्लेख आपका संविधान का अनुच्छेद 249 में दिया गया है। आपका अनुच्छेद 249 में इसका उल्लेख किया गया है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीश की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम 5 होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 आपका है। क्वेश्चन आपका 10 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था। तो आपको पता होगा कि राजस्थान के नागौर जिला में सर्वप्रथम आपका पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था, यानी राजस्थान के नागौर जिला में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो नीति आयोग की स्थापना आपका 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, यानी योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था।
देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग का स्थापना आपका 2015 में हुआ था। इस तरह देखा जाए तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, क्योंकि आपका 2015 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। अब देखिए, नीति आयोग का आपका प्रथम उपाध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, ये आपका अरविंद पगवड़िया है। अरविंद पगवड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, इससे आप ध्यान रखिएगा। और अभी आप याद रखिए, अभी वर्तमान में आपका नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, इसका उपाध्यक्ष कौन है, तो ये आपका याद रखिएगा, ये आपका है के सुमन बेरी। कौन है, के सुमन बेरी है अभी आपका यानी नीति आयोग का उपाध्यक्ष। अध्यक्ष तो पता ही होगा नरेंद्र मोदी जी होगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होते हैं वही इसका अध्यक्ष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है कि नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है। नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन आपका ए है कि औद्योगिक विकास की का ऑप्शन ए होगा, बी भी होगा आपका आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का, ये भी सही आपका है। आपका देखिए, इसमें आपका ए बी सी तीनों सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 13 है। क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, आपको पता होगा, ये आपका दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 14 है। क्वेश्चन है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है। ये कहता आपका केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO इसे जारी करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। क्वेश्चन है कि PM कुसुम योजना क्या उद्देश्य क्या है। PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, यानी किसानों की ऊर्जा सुरक्षा। किसानों की ऊर्जा सुरक्षा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की थी। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की थी, तो आपका ऑप्शन सी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ये थे आपका WC बनर्जी यानी भूमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपका प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। और आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. होम ने किया था, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं है। देखिए, आपका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, काकोरी कांड आपका ये 1920 में नहीं हुआ था, ये आपका 1925 में हुआ था। 1925 में होता है, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, तो डी हो जाएगा, जो आपका गलत सुमेलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, बिल्कुल सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, ये भी सही है। ऑप्शन सी है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823 में स्थापना, ये भी सही आपका। डी है कि लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये आपका गलत है। ये आपका 1844 में स्थापित नहीं किया गया था, ये आपका 1838 इसमें किया गया था, यानी द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना 1838 इसमें किया गया था, इसे आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन आपका 20 है कि विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रेजिडेंस में भाग लिया था, ये आपका लिया था 1893 इसमें, ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 21 है। क्वेश्चन है कि 1905 इसमें क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, ये क्या था आपका, महाराष्ट्र में BD सावरकर के द्वारा। BD सावरकर ने महाराष्ट्र में अभिनव भारत संगठन का स्थापना किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 22 है। क्वेश्चन है कि लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किस में गांधी जी ने उपस्थित हुए थे, यानी भाग लिए थे। तो गांधी जी ने मात्र एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, यह आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो गांधी मात्र एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और आपका यानी भीमराव अंबेडकर एक ऐसा व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 23 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय
भारतीय रियासतों के प्रति अपने नीति की घोषणा की थी, यह क्या था आपका नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन में क्या था, आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन 24 है, क्वेश्चन है कि राजा जनता के लिए बना है। राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं। क्या है क्वेश्चन है कि राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं बना है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था। किसने यह वक्तव्य दिया था, यह दिया था आपका दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने यह कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। यह आपका सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह पर आनंद मठ आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 26 है। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपका देखिए ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। फिर यानी महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन इससे संबंधित थे। फिर आपका सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, ये भी आपका सही है। आप इसमें आपका डी आपका गलत है, यानी मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन की शुरुआत नहीं किया था, ये आपका गलत है। शौकत अली और मौलाना यानी मोहम्मद अली ने इसको शुरू किया था, इसे ध्यान रखिएगा। शौकत अली और मोहम्मद अली ने इसे शुरू किया था, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, तो डी आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 27 है। क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। आप देखिए ध्यान दीजिए, ये आपसे नहीं पूछा जा रहा है कि भारत के गवर्नर कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल के गवर्नर जनरल थे आपका सर एंड्रूज फ्रेजर। सर एंड्रूज फ्रेजर था। और लेकिन बंगाल विभाजन किसने किया था, तो ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 28 है। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश पत्रकार यानी HWC निवेंसन जुड़े थे, यानी आपका 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन से यह जुड़े थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, यानी कांग्रेस का कौन सा ऐसा अधिवेशन है जिसमें अंतिम बार बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अमृतसर अधिवेशन 1919, यानी अमृतसर अधिवेशन 1919 में बाल गंगाधर तिलक ने लास्ट यानी सबसे लास्ट में कांग्रेस में भाग लिया था, यानी इसका लास्ट था, यानी उसके बाद वो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं लिया। कहने का अर्थ यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 30 है। क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग नरसंहार यानी जालियांवाला हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति के रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किससे सौंपा गया था, तो ये महात्मा गांधी को सौंपा गया था। तो ध्यान रखिएगा कि आपका जालियांवाला नरसंहार आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 1919 ईस्वी को हुआ था। तो इसी के जांच कमेटी कांग्रेस ने बनाई थी, जिसे यानी प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नहरों में से किसका स्रोत दामोदर नदी है। किसका स्रोत दामोदर नदी है, तो आपका 31 को हो जाएगा ऑप्शन बी, एडन नहर। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 32 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, पश्चिमी घाट को सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिमी घाट में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 34 है। क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आइस कोर से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कालों में से किसे प्रायः लघु हिमयुग माना गया है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1650 से 1870 को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु
परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सौर विकिरण। सौर विकिरण। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है, यानी किस देश को मेगा डाइवर्स के रूप में जाना जाता है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया को, यानी ऑस्ट्रेलिया में आपका डाइवर्सिटी अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है, कौन सा मृदा से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी इडेफिक। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 39 है। क्वेश्चन 39 है कि निम्नलिखित में से कौन प्रवाल व्यंजन में शाब्दिक महत्वपूर्ण कारक है। प्रवाल व्यंजन में शाब्दिक महत्वपूर्ण कारक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, वैश्विक तापन। नेक्स्ट का क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन का 40 है कि निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट में आपका सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है, तो ये आपका है उत्तर प्रदेश में। ऐसे उत्तर प्रदेश में आपका गन्ना का उत्पादन भी सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका झारखंड में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है कि भारत के अधिकांश सोयाबीन का उत्पादन किन राज्यों में होता है, तो सोयाबीन का उत्पादन आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे अधिक होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि मान लीजिए आपका एक ही ऑप्शन दिया रहेगा तो मध्य प्रदेश होगा, यानी कहा जाए कि भारत में सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। आपका दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, तो ए होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का है 44 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का ज्वालामुखी द्वीप है, ये आपका बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया है, कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राजघाट बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 46 है। क्वेश्चन आपका 46 है। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 50 डिग्री सी का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। अब देखिए आपको हम एक फार्मूला बताए थे, देखिए आप याद रखिए C/100 बराबर F माइनस 32/180। इससे आप ध्यान रखिए, आप कभी भी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल सकते हैं। अब देखिए ऐसे ही याद रखिए आप, एक आपका फॉर्मूला होता है कि 5/9 या 9/5 प्लस 32, तो इसमें आप कन्फ्यूज हो जाइएगा कि 9/5 था कि 5/9 था, इसीलिए हम आपको ये फार्मूला रटने के लिए, याद करने के लिए नहीं कहते। आप इससे ध्यान रखिए। देखिए कितना आसान है। C/100 बराबर F माइनस 32/180, ये आपको आराम से याद रख सकता है। ठीक, अब क्या कीजिए, देखिए आपका सेल्सियस में दिया है 50 डिग्री सेल्सियस, तो जहाँ C है वहाँ क्या रखिए 50 रख दीजिए। C है वहाँ 50 रखिए, तो 50 बट्टे आपका 100 आ गया, बराबर आपका क्या है F माइनस 32 है, F माइनस 32/180 है। 50 दूनी 100, 200 का इसको आपका जगह 90, कोना गुना कीजिए तो आपका जगह F माइनस 32 बराबर 90, F माइनस 32 बराबर 90। यहाँ से आपका F आ जाएगा क्या, तो 90, इसको इधर लीजिए तो 90 प्लस आपका 32 आ जाएंगे। 90 प्लस 32 से आपका 122 होता है, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो बी आ जाएगा। तो आप इसी फॉर्मूला को याद रखिए, आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 47 है। क्वेश्चन है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो हर्ट्ज यानी ये आपका आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का ऐसे मात्रक हर्ट्ज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 48 है। क्वेश्चन है कि मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, ये आपका हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी में बहुत बार आ चुका है, इसे आप जरूर याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है कि विद्युत धारा
किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा को ए मीटर से मापी जाती है। आपका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। और विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? तो एम्पियर होता है, इससे भी ध्यान रखिएगा। और आपका विद्युत धारा यानी आई बराबर होता है आपका Q/T। क्या होता है? आई बराबर Q/T होता है, इससे भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 50 है। क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? यानी विद्युत शक्ति की एसआई मात्रा क्या होता है? ये होता है आपका यानी क्या होता है? विद्युत शक्ति आपका हो जाएगा वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा वाट हो जाएंगे। अब देखिए जो यानी पावर होता है P बराबर आपका V² R, ये आपका एक फार्मूला ये होता है। और दूसरा होता है आपका I² R होता है। और आपका तीसरा होता है यानी V/I होता है। ये आपका 3 फार्मूला होता है आपका पावर का। तो तीनों आप याद रखिए। आपके एग्जाम में सीधे आपसे क्वेश्चन यानी फार्मूला आपका पूछ लिया जाता है। सीधे आपसे फार्मूला पूछ लिया जाता है, इसीलिए आप फार्मूला को याद रखिए। यानी इसका आंसर क्या होगा? तो आपका डी होगा, वाट। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 51 है। क्वेश्चन का 51 है। क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये लेवजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है, लेवजियर को, इससे आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है। अब देखिए यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी में आ चुका है, यह आपका बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन आपका है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। यानी कोई आपका एलिमेंट है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दिया गया है। इलेक्ट्रॉन कितना है? तो इलेक्ट्रॉन आपका 18 है। और आपका न्यूट्रॉन कितना है? तो न्यूट्रॉन आपका 20 है। आपसे कह रहा है कि द्रव्यमान संख्या क्या होंगे, यानी मास नंबर क्या होंगे। अब देखिए आपको हम कितना बार बता चुके हैं कि मास नंबर क्या होता है, यानी मास नंबर होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। कितना बार हम बता चुके हैं। यदि आप सेट देखे होंगे, जब हम सेट को सोल्यूशन करवाते हैं तो उसमें कितना बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यानी मास नंबर होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। अब देखिए हमें यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या नहीं दिया गया है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या दिया है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या नहीं दिया है। अब देखिए कोई एलिमेंट है तो कोई एलिमेंट जब तक आपका न्यूट्रल रहता है तब तक इसका जितना इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही प्रोटॉन भी होंगे। यानी इसमें आपका 18 इलेक्ट्रॉन है तो 18 प्रोटॉन भी होगा, 18 प्रोटॉन भी होगा। तो अब हमें मालूम हो गया कि प्रोटॉन कितना है? 18 है। आपका न्यूट्रॉन कितना है? 20 है। तो क्या होता है? मास नंबर होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन आपका कितना है? 18 है। और न्यूट्रॉन आपका 20 है। तो 18 + 20 कितना होता है? तो 38 होता है। और 18 + 20 कितना होता है? 38 होता है। यानी आपका ऑप्शन क्या आएगा? तो सी आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बीपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए आपका यह क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है 53 है। क्वेश्चन आपका 53 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहते हैं, यानी लाफिंग गैस कहते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। आपका ऑप्शन बी होगा। और इसका सूत्र होता है आपका N2O। N2O, इससे हम नाइट्रस ऑक्साइड को हम हंसने वाली गैस कहते हैं, यानी लाफिंग गैस कहते हैं। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 54 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। देखिए आपका यह भी क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो गैस आपका एक तत्व नहीं है। गैस आपका कोई तत्व नहीं है। आपका ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 55 है। क्वेश्चन है कि पानी का पीएच मान क्या है। तो पानी का पीएच मान आपका 7 होता है। पानी का पीएच मान आपका 7 होता है, लेकिन शुद्ध पानी होना चाहिए। क्या होगा? ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। ध्यान रखिए आपका कि जिसका पीएच मान आपका 7 से कम होता है उसे हम अम्लीय कहते हैं, और जिसका पीएच मान आपका 7 से अधिक होता है उसे हम क्षारीय कहते हैं, और जिसका पीएच मान आपका 7 होता है उसे हम उदासीन विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 56 है। क्वेश्चन आपका 56 है। क्वेश्चन आपका है कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः घटक नहीं है, यानी मुख्य घटक नहीं है। यानी ग्रीन हाउस गैस में कौन सा घटक नहीं होता है। देखिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, लेकिन आपका ग्लूकोज ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्लूकोज इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। यह भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी में आ चुका है, यानी बीपीएससी के पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। तो ऑक्सीजन आपका केरोसिन में अनुपस्थित होती है, यानी केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है।
प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ये आपका आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन का यानी प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। चलिए आगे को आपको बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? देखिए आपका ग्लूकोज का सूत्र पूछा गया। इसका सूत्र होता है C6H12O6। C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज का सूत्र होता है। अब देखिए आपका किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन आपका सी में है। ऑप्शन नंबर आपका सी में है C6H12O6। ये आपका ग्लूकोज का फार्मूला होता है। इससे आप याद रखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 60 पर। क्वेश्चन नंबर आपका 60 बढ़ते हैं। क्वेश्चन का है कि CO समूह का आबंध क्रम क्या है, यानी इसका बॉन्ड लेंथ क्या है? यह भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का इनमें बॉन्ड लेंथ क्या है? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 3। ऑप्शन होगा डी होगा 3। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन आपका 61 है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के समय का बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक के समय यानी तीसरा बौद्ध संगीत हुआ था, यानी तृतीय बौद्ध संगीत आपका अशोक के कार्यकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ये था आपका धनानंद थे आपका, ये आपका सिकंदर महान के समकालीन थे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक का नाम क्या है? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का स्थापना धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन आपका क्या होगा? तो बी होगा। 63 का आपका ऑप्शन बी होगा। यह भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 64 है। क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल आपका लकड़ी से बना है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन है कि बराबर की गुफाएं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया? आपका ऑप्शन ए होगा। आजीविकों ने बराबर की गुफाएं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन का है कि बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? ये आपका भागलपुर में खोला गया है। इससे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 67 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? ये कि आपका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये आपका पश्चिम चंपारण में है, यानी यह आपका बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। इससे भी ध्यान रखिएगा, यह आपका बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 68 है। क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में स्वर्ण की संचित भंडार है? देखिए आपका हाल ही में आपका बिहार में सबसे अधिक सोना का भंडार आपका जमुई जिला में मिला है। आपका ऑप्शन क्या होगा? तो ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो अभी आपको हम बताए थे कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व आपका है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है। देखिए आपका अभी हम बताए थे, ये आपका क्वेश्चन यानी पूछ भी दिया गया है। इसलिए कहता है आपको जितने भी फैक्ट हम आपको बताते हैं उसको आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। जैसे अभी हम बताए थे, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, तो ध्यान से सुने रहते तो आपका क्वेश्चन पर सही होता है। याद देखिए, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, जो आपका पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 70 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? तो मुंगेर में आपका भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य आपका मुंगेर जिला में स्थित है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 71 है। इसमें आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक साइड दिया आपका अब यानी खनिज, और दूसरे साइड दिया उससे यानी प्राप्त स्थान, यानी जहाँ से वो प्राप्त होते हैं। अब देखिए ऑप्शन ए है आपका अब्रक, तो अब्रक आपका यानी गया में मिलते हैं। आपका ए का क्या होगा? तो 2 हो जाएगा। सोना आपका मुंगेर हो जाएगा, स्वर्ण मुंगेर। फिर आपका डालमिया नगर, तो डालमिया नगर आपका ये हो जाएगा आपका रोहतास।
आपका ऑप्शन क्या होगा, यानी सी का 4 हो जाएगा। फिर आपका पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम का क्या हो जाएगा, किशनगंज। अब देखिए आपका कौन सा ऑप्शन होगा, यानी आपका ए का 2, बी का 1, यानी 2143। देखिए किस में आपका 2143 है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना है, तो बिहार में आपका बरौनी में तेल शोधक कारखाना स्थित है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सत्य है, इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कि विभाजन पूर्व बिहार कोयले और अब्रक का मुख्य उत्पादक रहा। यानी विभाजन पूर्व यानी जब झारखंड के विभाजन से पहले बिहार यानी कोयला और अब्रक का प्रमुख उत्पादक राज्य रहा था। आपका ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है कि बिहार में रासायनिक उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है। बिहार में रासायनिक उद्योग का सबसे अधिक विकास किस जिला में हुआ है, तो ये हुआ आपका यानी रोहतास और बरौनी में हुआ है। रोहतास और बरौनी में हुआ है। आपका ऑप्शन क्या होगा, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन का 75 है। क्वेश्चन है कि पायरेट्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड यानी PPCL बिहार के किस जिले में है। PPCL बिहार के किस जिले में है, ये आपका रोहतास जिला में है। ऑप्शन बी होगा। अब देखिए इसमें आपको सिर्फ जीके जिस प्रश्न को हम हल करेंगे, यानी इसमें सिर्फ आपको जीके जिस प्रश्न को हम हल करेंगे, ठीक है। देखिए आपको मैथ के लिए आपको हम अलग से सीरीज स्टार्ट किए हैं, तो जिससे भी मैथ बनाना है और मैथ सीखना है तो आप मैथ का जो हम अलग से एक आपको सीरीज चला रहे हैं, इसे जाकर देखिए। अभी हम वर्तमान में आपका जितने भी आपका BPSC में मैथ से क्वेश्चन पूछा गया, सभी क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। तो इस आप वीडियो जाकर देखिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप मैथ का भी वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को हम नहीं सॉल्व करेंगे। ऐसे भी आपका इसमें जो आपका यानी मैथ और रीजनिंग का प्रश्न जो सेट किया गया है, ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा। जिस पैटर्न पर है, इस पैटर्न पर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको इस बनाने से आपको भी फायदा नहीं है। ऐसे आप देखिए मैथ रीजनिंग सेट आपका इसका जो पहले का 2 सेट है उसे हम करवा चुके हैं। इसका जो पहले का 2 सेट है उसमें हम मैथ रीजनिंग सहित आपको फुल टेस्ट करवाए हैं। तो लेकिन इसमें हम देखें जो थोड़ा सा एनालिसिस किए तो हम देखें कि मैथ और जो रीजनिंग है यानी दृष्टि का वो अच्छा नहीं है, यानी जो एग्जाम के पैटर्न पर नहीं है। देखिए आपको यदि मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है तो आप प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट को बनाइए। प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट आपका लगभग जो वॉल्यूम 1 में था, यानी आपका 25 सेट था शायद, तो 25 सेट को हम मैथ रीजनिंग सहित आपको हम सोल्व किए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मैथ रीजनिंग सहित आपको सोल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। तो आप प्लेटफॉर्म को मैथ रीजनिंग के लिए बनाइए। आपका ये बेस्ट सेट है, आपका इसी तरह से आपका मैथ एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, आपको यानी सभी को आपका वीडियो मिल जाएगा। यानी 25 सेट था वॉल्यूम 1 में, इस सभी को हम सॉल्व किए हैं। और आपका वॉल्यूम 2 में भी आपको हम यानी 3 सेट की 4 सेट आपको सोल्व कर दिए वॉल्यूम 2 में भी। तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप देखिए, आप यानी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को भी सॉल्व कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आपका सेट नंबर 4 पर। सेट नंबर आपका 4 पर बढ़ते हैं। आपका सेट नंबर 4, ये आपका सेट नंबर 4 है, यानी आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो आपका फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेनिस से संबंधित नहीं है। तो देखिए आपका नोवाक जोकोविच ये आपका टेनिस से संबंधित है, राफेल नडाल भी टेनिस से संबंधित है, आपका रोजर फेडरर ये भी आपका टेनिस का खिलाड़ी है। लेकिन आपका ऑप्शन डी जो है यानी टॉम ब्रेडी ये आपका टेनिस का खिलाड़ी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का सेकेंड है। क्वेश्चन आपका है कि पर्ल ऑफ द ओरिएंट किस देश को कहा जाता है। तो ये फिलीपींस को कहा जाता है, ये फिलीपींस को कहा जाता है। आपका ऑप्शन क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन का है कि न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम पुस्तक के लेखक कौन है। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपका है तकाशी हिरोज इसके लेखक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन आपका है कि ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपका है WM एडम्स इसके लेखक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है। देखिए आपका इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो ऑप्शन ए है कि पंडित दुर्गालाल ये आपका नृत्य से संबंधित है। फिर आपका है कि लाल गुड्डी यानी जयारमन ये आपका वाद्य संगीत से संबंधित है, यानी आपका बी का 1 हो जाएगा। फिर आपका है बाल मुरली कृष्णन ये आपका
कंठ संगीत से संबंधित है। फिर आपका है अमृता शेरगिल, यानी आपका हो जाएगा इसका 3 हो जाएंगे, यानी आपका इसका आंसर क्या होगा, तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा 2143। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का है 7 है। क्वेश्चन है कि अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है। अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है। ये आपका ओणम से संबंधित है, ओणम से संबंधित है। ओणम आपका मुख्यतः केरल राज्य में मनाया जाता है। ओणम आपका केरल राज्य का एक मुख्य पर्व है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 8 है। क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंध है। दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंध है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा महाबली से, महाबली से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खेलों में से किससे स्कैम्स संबंधित है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी वॉलीबॉल से, वॉलीबॉल से। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन है कि बुल्ला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विद्या में सुविख्यात है। सुविख्यात है, आपका हो जाएगा तैराकी, ये आपका तैराकी में विख्यात है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 11 है। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 7 सितंबर यानी 7 सितंबर को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो सशस्त्र बल ध्वज दिवस, आपका ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 आपका है। क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सा पद थल सेना में कमीशन अधिकारियों का है। तो आपका जनरल भी है, कैप्टन भी है और कर्नल भी है। ये आपका थल सेना के कमीशन अधिकारी से संबंधित है, आपका ऑप्शन डी होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल थे। भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल थे, तो ये था आपका यानी ऑप्शन का बी हो जाएगा, जनरल मानकसा आपका ऑप्शन क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 15 है। क्वेश्चन 15 में आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। देखिए ऑप्शन ए है अमर्त्य सेन, तो इसका आपका एक हो जाएगा अमर्त्य सेन, एक आपका 2 हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। फिर आपका है अमृता प्रीतम, इसका हो जाएगा आपका ए, बी का 3 हो जाएगा। फिर आपका सी का 4 हो जाएगा और फिर आपका डी का 1 हो जाएगा। अब देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका देखा जाए आपका ऑप्शन ए सही है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। यानी महात्मा गांधी के साथ किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, तो शौकत अली अर्थी उठाई थी महात्मा गांधी के साथ। तो ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी मनसुख लाल नजर। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 18 है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। क्वेश्चन कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी दादा भाई नौरोजी के बारे में बताना आपको कि कौन सा कथन आपका गलत है, कौन सा कथन आपका गलत है। देखिए आपका ऑप्शन ए जो है ये आपका बिल्कुल सही है, ए सही है, बी भी सही है, आपका सी भी सही है, लेकिन आपका डी जो है ये आपका गलत है। डी क्या है कि उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, नहीं ये आपका गलत है। नहीं, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे, कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे, यानी आपका 4 दिया है तो ये आपका गलत है। 3 बार यानी अधिक आपका 1886 में प्रथम बार बना था, उसके बाद आपका 1893 में दूसरी बार बना था, आपका 1906 ईस्वी में आपका तीसरी बार बना था। यानी 3 बार दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 19 है। क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक की सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की तथा कहा कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। यह किसने कहा था, यह मैक्स मुलर ने कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन है कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा कोलकाता अधिवेशन 1906 में। कोलकाता अधिवेशन 1906 इसमें सर्वप्रथम बार कांग्रेस ने स्वराज शब्द का यूज किया था, प्रयोग किया था। लेकिन आपका देखिए यहीं पर आपका क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब किया था? ये क्या था आपका 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। तो दोनों में आपका कन्फ्यूज नहीं होना है, ये आपका अलग क्वेश्चन है और ये आपका अलग क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 21 है। क्वेश्चन आपका 21 है। अब ये कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए इंडियन स्ट्रगल, इसका लेखक आपका सुभाष चंद्र बोस है, बिल्कुल सही है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये आपका दादा भाई नौरोजी इसके लेखक है, ये भी आपका सही है। फिर आपका है इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी आपका सही है, यानी इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। फिर आपका डी में है कि फ्रैंक मॉरिस इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, इसका लेखक आपका ये नहीं है, इसका लेखक याद रखिए दुर्गा दास है, इसका लेखक दुर्गा दास है, इससे आप ध्यान रखिएगा, इसका लेखक दुर्गा दास है। यानी आपका ऑप्शन क्या है? तो डी आपका गलत है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जो आपका गलत सुमेलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 22 है। क्वेश्चन 22 है, इसमें आपको मिलान करना है, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। देखिए विनोबा भावे ये आपका व्यक्तिगत सत्याग्रही के प्रथम सत्याग्रही थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही आपका विनोबा भावे थे, यानी आपका ए का 2 हो जाएंगे, ए का 2 हो जाएंगे। फिर आपका बाल गंगाधर तिलक, तो ये आपका होम रूल लीग की स्थापना किया था, तो आपका बी का 1 हो जाएगा। फिर आपका है अरुणा अशरफ अली, अरुणा अशरफ अली ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। फिर आपका है सरोजिनी नायडू, तो सरोजिनी नायडू आपका यानी धरासना सत्याग्रह की थी, यानी आपका डी का क्या होगा? 3 होगा। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 2143 2143 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 23 है। क्वेश्चन आपका है कि काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? ये आपका यानी गोविंद बल्लभ पंत के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 24 है। क्वेश्चन है कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कि रफ़ीक जकरिया इसके लेखक है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा? तो यह कहा था आपका राम प्रसाद बिस्मिल ने यह कहा था, आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को संतवाना पुरस्कार कहा था? यह कहा था आपका एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था, ये क्या था आपका? अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 28 है। क्वेश्चन है कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तब का 18 जुलाई 1947 को यानी इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना है? महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 30 है। क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी के बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? ये लिया था आपका डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 है।
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिणी गंगा आपका गोदावरी नदी को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी गंगा को गोदावरी नदी को कहा जाता है, लेकिन दक्षिण भारत का गंगा कावेरी को कहा जाता है। ध्यान रखिए, दक्षिण भारत का गंगा कावेरी को कहा जाता है। दक्षिण भारत का गंगा नदी कावेरी नदी को कहा जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। लेकिन दक्षिण गंगा को गोदावरी को कहा जाता है। तो दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन रहे आपका कि दक्षिण गंगा यानी दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी कहते हैं। और दक्षिण भारत का गंगा किसे कहते हैं? तो कावेरी को कहते हैं। दक्षिण भारत का गंगा हम कावेरी नदी को कहते हैं, इससे आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? तो सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 32 है। क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्ण डेल्टा एवं केप कोमोडिन के मध्य स्थित है? केप कोमोडिन के मध्य स्थित है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए होगा कोरमंडल तट आपका स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 33 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? लेकिन कहा आपका निम्नलिखित में से, यानी ये आपका 4 ऑप्शन दिया है, उसमें आपको बताना है कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 34 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो बाइकाल झील यानी बाइकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपका गलत सुमेलित है, यानी एड्रियाटिक सागर की रानी, ये आपका रोम नहीं हुआ, ये आपका हो जाएगा वेनिस। आपका हो जाएगा वेनिस, आपका वेनिस इटली हो जाएगा, वेनिस इटली हो जाएगा। ये आपका ए क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 37 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाली देश है कनाडा। आपका ऑप्शन बी होगा, यानी सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाली देश आपका कनाडा है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि भारत के कौन ऐसा राज्य है जिसकी समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये आपका गुजरात है। यानी आपका भारत में कहा जाए तो गुजरात आपका सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 38 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आपका बी आपका गलत है। 5 फ्लावर झील ये आपका चीन में स्थित है, मंगोलिया में स्थित नहीं है, इसीलिए आपका बी क्या है? तो गलत है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन आपका है कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी निम्नलिखित प्रजातियों वर्गों में से किससे संबंधित है? ये आपका मोंगोलॉयड है। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करता है, ये करता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपका बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन करता है। बॉक्साइट आपका ये एल्युमिनियम का एक्स होता है, इससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 41 है। क्वेश्चन है कि विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार कहाँ स्थित है? यानी विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का भंडार कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का भंडार आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का भंडार सबसे अधिक है, लेकिन विश्व में यूरेनियम का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो यूरेनियम का उत्पादन का सबसे अधिक काजाकिस्तान में होता है। काजाकिस्तान में होता है। यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया है। ये आपका ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था कि यानी विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का यानी उत्पादन कहाँ होता है? ये आपका काजाकिस्तान में होता है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की फसल है, आपका ऑप्शन सी होगा, यानी जेट्रोफा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है कि जारवा और संटेनली जनजाति भारत के निम्न से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से सम्मिलित है? आपका ऑप्शन बी होगा, अंडमान निकोबार की जनजाति है जारवा जनजाति। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किससे सम्मिलित है? यह आपका पर्यावरण संरक्षण से सम्मिलित है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन का 45 है। क्वेश्चन है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1972 ईस्वी में इसे पारित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इससे ध्यान रखिएगा। और आपका रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यानी ब्लड का पीएच मान आपका 7.4 होता है, इससे भी याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन आपका हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसका मास नंबर भी 1 होता है। आप लोग पहले से जानते होंगे, आपको हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, मास नंबर में से हम क्या करेंगे, प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर देंगे। इसका मास नंबर कितना है? 1 है और इसमें प्रोटॉन भी कितना है? 1 है। तो 1 में से 1 गया तो आपका 0 आ जाएगा, यानी आपका हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। हाइड्रोजन आपका न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रम किसकी क्या है? तो एंगस्ट्रम आपका वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य की एसआई मात्रक होते हैं। एंगस्ट्रम आपको यानी वेवलेंथ की मात्रक होते हैं। एंगस्ट्रम यानी तरंगदैर्घ्य का ये मात्रक होता है एंगस्ट्रम, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 49 है। क्वेश्चन है आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति यानी आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, यानी आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। ऑप्शन क्या होगा आपका? तो ए होगा। देखिए हर्ट्ज या पर सेकेंड बोल सकते हैं, हर्ट्ज बोलिए या पर सेकेंड। पर सेकेंड भी आपका आवृत्ति का क्या है? तो ये आपका यानी यूनिट है, पर सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 50 है। क्वेश्चन है कि डीएनए के द्विकुंडलित संरचना किसने प्रस्तुत की थी? ये क्या था आपका? जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने। जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए के द्विकुंडलित संरचना की खोज किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 51 है। क्वेश्चन है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? यह एक वसा है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? यह एक वसा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 52 है। क्वेश्चन आपका 52 है। क्वेश्चन है कि मनुष्य की चेतना क्वेश्चन 52 है कि ईईजी निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? ईईजी किसके निगरानी के लिए उपयोग होता है? ये आपका मस्तिष्क के निगरानी के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन आपका क्या होगा? तो डी हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 53 है। क्वेश्चन है कि मनुष्य की चेतना, तर्क शक्ति आदि का केंद्र होता है। ये आपका सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम मनुष्य की चेतना, तर्क शक्ति आदि का केंद्र होता है, सेरिब्रम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 54 है। क्वेश्चन है कि सही कथन चुनिए। आपको पता होगा कि लाल रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ बैगनी प्रकाश से अधिक होता है। ऑप्शन आपका बी होगा। अब कैसे याद रखेंगे? तो याद रखिए, देखिए जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो प्रिज्म से अपवर्तन के बाद वह 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाते हैं। उससे हम क्या कहते हैं? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसमें आपका सबसे नीचे क्या होता है? तो बैगनी होता है और सबसे ऊपर क्या होता है? तो रेड होता है। देखिए सबसे ऊपर आपका लाल होता है, यानी लाल का विचलन क्या है? तो सबसे कम हुआ है। विचलन में मुड़ना है, सबसे कम क्या मुड़ा है? तो आपका लाल रंग का प्रकाश मुड़ा है। तो अब ध्यान रखिए, जिसका विचलन सबसे कम होगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा। तो लाल आपका सबसे कम मुड़ा है, यानी इसका विचलन क्या है? तो सबसे कम है, इसीलिए लाल रंग का यानी तरंगदैर्घ्य आपका सबसे अधिक होगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। और देखिए बैगनी आपका क्या है? तो बैगनी का आपका विचलन सबसे अधिक हुआ है, इसलिए आपका बैगनी का आपका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। तो ऐसे याद रखिए आपका कि विचलन यानी तरंगदैर्घ्य विचलन के व्युत्क्रम होता है। ऐसे आपको याद रखिए, ऐसे आपको याद रहेगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन का 55 है। क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। अभी देखिए इससे पहले के जो हम सेट बनाए थे इसमें भी आपका क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पर आपका 50 दिया था, लेकिन यहाँ 40 दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोसेस आपका सेम ही होगा। तो क्या हम फार्मूला बताए थे? हम बताए थे आपका C/100 बराबर F माइनस 32/180 बताए थे। इसी को क्या करना है? यूज करना है। इसी का आप यूज कीजिए। सी की जगह क्या रखना है? 40 रखना है। आपका 40 दिया गया है। आपका आ जाएगा क्या? आपका आ जाएगा 40/100 बराबर
F माइनस 32/180। ये आपका एक जीरो कट गया, ये जीरो आपका कट गया। आप कोना कोनी गुना कीजिए, आपका आ जाएगा F माइनस 32 बराबर यानी 18 चौक 72। क्या आएगा? 18 चौक 72 आ जाएगा। आपका यहाँ से F का मान क्या आ जाएगा? तो 72 प्लस 32 आपका जाएगा F बराबर 72 प्लस 32। एक सेकेंड, F बराबर आपका आ जाएगा 72 प्लस 32 आ जाएगा। अब क्या आएगा? 7 3 10 2 2 4 यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ऑप्शन आपका ए आएगा। तो इसी तरह से आप याद रखिए इसका फॉर्मूला C/100 बराबर F माइनस 32/180। एक फॉर्मूला आपका ये भी होता है कि 9/5 C प्लस 32, तो वहाँ आप कन्फ्यूज कर जाइएगा। इससे आप मत याद रखिए, इससे आप याद रखिए, यहाँ पर आप कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, इसलिए आप इसको आप याद रखिए। ठीक है, आप क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 56 है। क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश की इकाई है, तो विद्युत आवेश की इकाई आपका कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 57 है। क्वेश्चन देखिए, विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर क्या करते हैं? तो ये आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन क्या होगा? तो सी होगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन? विद्युत मोटर। जबकि आपका डायनेमो यानी जनरेटर, डायनेमो आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 58 है। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59 है कि विभवांतर निम्नलिखित में से किस उपकरण को मापा जाता है? तो विभवांतर को हम वोल्ट मीटर से मापते हैं। विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 60 है। क्वेश्चन है कि समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई क्या है? समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई आपका नॉट है। किस में मापते हैं? नॉट में मापते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 61 है। क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये आपका बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सत्याग्रह पद्धति का प्रयोग किया था? ये था आपका चंपारण सत्याग्रह, जो आपका 1917 इसमें हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 63 है। क्वेश्चन 63 है कि वर्ष 1932 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? आपका ऑप्शन बी जगह डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने यानी 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग गिरवी रखा जाता था? तो 3/20, इसलिए इसका नाम पड़ा 3 कठिया प्रणाली, यानी 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था, इसलिए इसका नाम पड़ा 3 कठिया प्रणाली। इसी के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? आपका बिहार में यानी सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन आपका यानी पटना के बांकीपुर में हुआ था। पटना के बांकीपुर में यानी कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बिहार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन आपका 66 है। क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? ये आपका हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर में आपका रेशम वस्त्र का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये आपका मोकामा में स्थित है। मोकामा में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 68 है। क्वेश्चन है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका यानी सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डालमिया नगर बिहार में सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और ये आपका कहाँ है? ये आपका रोहतास जिला में है। रोहतास जिला में है जो आपका डालमिया नगर है, वो आपका सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 69 है। क्वेश्चन है कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो ये आपका पटना में स्थित है। पटना में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है। क्वेश्चन है बिहार के किस नगर में राज्य का पहला स्टार्टअप हब स्थापित किया गया? बिहार का पहला स्टार्टअप हब स्थापित किया गया, तो आपका ऑप्शन होगा डी पटना में स्थापित किया गया।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 71 है। इसमें क्या करना है आपको, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। देखिए आपका जूट, तो जूट आपका सबसे अधिक उत्पादन आपका पूर्णिया जिला में होता है, बिल्कुल सही है। फिर आपका सी होगा प्लाईवुड आपका हाजीपुर में होता है। फिर आपका सिगरेट आपका दिलवारपुर में होता है। और आपका कागज़ डालमिया नगर, यानी डालमिया नगर में आपका सीमेंट का उद्योग के साथ साथ आपका कागज़ का उद्योग भी है आपका डालमिया नगर में। इसका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी 1 2 3 4, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, यह आपका बरौनी में स्थित है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है कांटी ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, यह आपका मुजफ्फरपुर में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का है कि बिहार में उत्पादित कुल विद्युत में जल विद्युत का हिस्सा कितना है, यह आपका 12.3% है, ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन आपका 75 है। क्वेश्चन 75 है कि बिहार के राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, यानी बिहार के राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, यह आपका होता है 1958 ईस्वी में, आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यानी बी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इंतु। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 77 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अलवार संत नहीं था, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा त्रिज्ञान हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था, आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सुभद्र, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है, तो मौर्य काल में सीता यह एक राजकीय भूमि से प्राप्त आई था, ऑप्शन का सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 80 है। क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दौर उल सफ़ा क्या था, तो आपका 80 हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एक खैराती अस्पताल था, आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 81 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है, ये कि आपका उत्तराखंड राज्य ने, आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 82 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव करने की अनुमति मिलती है, ये आपका अनुच्छेद 169 में इसका अनुमति मिलती है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 83 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, तो भारत के अटॉर्नी जनरल यानी भारत के महान्यायवादी को यानी यह संसद में संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। देखिए भारत के महान्यायवादी यह न तो राज्यसभा का सदस्य होता है, नहीं वो लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन वह संसद में जाकर भाषण दे सकते हैं, ये संबोधित कर सकते हैं, इससे आपका यह अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन है कि नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु में मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया था, आपका ऑप्शन सी हुआ 1989 के, ऑप्शन सी होगा। ध्यान रखिए आपका 61वें संविधान संशोधन के द्वारा यानी वोट देने का यानी मताधिकार का जो न्यूनतम आयु थे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, इससे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 85 है। क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन है कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन यानी सही नहीं है। ऑप्शन देखिए, ए है कि संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, बिल्कुल सही है, आपका ए बिल्कुल सही है। बी है कि संसद का सर्वप्रमुख कार्य विधि निर्माण है, ये भी आपका सही है, विधि निर्माण है, ये भी आपका सही है। सी है कि मंत्रिपरिषद की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ये आपका गलत है। निम्न सदन मतलब लोकसभा तक ही सीमित है,
ये आपका गलत है। मंत्री परिषद यानी मंत्री परिषद के सदस्य ये आपका राज्यसभा से भी बन सकते हैं, यानी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भी यानी मंत्री बन सकते हैं। इसीलिए आपका सी क्या है, आपका गलत है। यहाँ का आपका कि आपका निम्न सदन तक ही सीमित है, यानी लोकसभा तक ही सीमित है। ऐसा नहीं है, राज्यसभा के सदस्य भी मंत्री बन सकते हैं। इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, तो सी आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। तो ये आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 88 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन कब प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018 में प्रारंभ किया था। आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 89 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आयु समूह में से कौन सा सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 90 है। क्वेश्चन है कि हरित क्रांति नई कृषि व्यू रचना का परिणाम था जो प्रारंभ की गई थी। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1960 के दशक में प्रारंभ किया गया था हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। यहाँ से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 स्टार्ट है। यहाँ से प्रैक्टिस सेट नंबर 5 स्टार्ट है। चलिए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को बनाते हैं। तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक संकेतक पौधा है। तो लाइकेन है, लाइकेन आपका प्रदूषण संकेतक पौधा है, आपका लाइकेन। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का सेकेंड है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। आपका हो जाएगा सौर सेल, यानी सौर ऊर्जा पर्यावरण के स्वच्छ बनाए रखने में सहायक है। देखिए आपका सौर ऊर्जा आपका एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा आपका एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यस्तम समुद्रिक व्यापार मार्ग है। कौन सा व्यस्तम समुद्री व्यापार मार्ग है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक यानी व्यापार मार्ग आपका सबसे व्यस्तम व्यापार मार्ग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 4 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश महत्वपूर्ण यूरेनियम एक्स निक्षेप के लिए जाना जाता है। यानी यूरेनियम एक्स निक्षेप के लिए जाना जाता है। आपका ऑप्शन ए होगा कनाडा। ऑप्शन आपका ए होगा कनाडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन है कि जापान लगभग आत्मनिर्भर है, यानी किस में आत्मनिर्भर है जापान आपका। तो तांबे के उत्पादन में जापान आपका आत्मनिर्भर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। कौन से घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। तो स्टेपीज घास के मैदान आपका यूरेशिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 7 है। क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अफवाह तंत्र रखती है। कौन सा अफवाह तंत्र रखती है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा वृक्षनुमा। आपका ऑप्शन सी होगा वृक्षनुमा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 8 है। क्वेश्चन है कि वायु दाब सबसे कम होता है। तो वायु दाब आपका सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में होंगे, यानी गर्मी के समय होंगे। ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है। ये आपका कहाँ स्थित है। आपका 9 को जगह ऑप्शन डी, ये आपका हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 10 है। क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच सीमा रेखा है। तो रेड क्लिफ रेखा आपका ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच आपका सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। और आपका भारत और चीन के बीच है मैक मोहन रेखा। याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच आपका मैक मोहन रेखा है, इससे आप याद रखिएगा। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच आपका रेड क्लिफ रेखा है और भारत और चीन के बीच आपका मैकमोहन रेखा है और आपका भारत और अफगानिस्तान के बीच आपका ड्रोन रेखा है। ड्रोन रेखा आपका भारत और अफगानिस्तान के बीच है। भारत और अफगानिस्तान के बीच आपका ड्रोन रेखा है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 आपका
प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है? ऑप्शन आपका ए होगा, प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1986 इसमें पारित हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? निम्नलिखित में से ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? आपका कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह आपका एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह आपका एक ज्वारीय बंदरगाह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 14 है। क्वेश्चन है कि सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्योदय से 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है? तो ये आपका सूर्य ग्रह दिखाई पड़ता है। सूर्य ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहता है, यानी जुड़वा वाहन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहा जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह आपका पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है और आपका शुक्र ग्रह यानी सबसे चमकीला ग्रह है। इससे भी आप ध्यान रखिएगा, शुक्र ग्रह आपका सबसे चमकीला ग्रह है और शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह है और शुक्र ग्रह यानी सूर्योदय से 2 घंटा पहले दिखाई देता है। इससे आप ध्यान रखिएगा। और आपका बृहस्पति ग्रह आपका सबसे बड़ा ग्रह है, यानी सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति ग्रह है। आपका सबसे छोटा ग्रह आपका बुध ग्रह है। इससे भी ध्यान रखिएगा। और मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन है कि राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? तो राम सेतु आपका रामेश्वरम से शुरू होते हैं। आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का एसआई मात्रक है? संवेग माने मोमेंटम। मोमेंटम का एसआई मात्रक क्या होगा? ठीक है, मोमेंटम यानी P बराबर होता है आपका m इंटू वी। एम क्या है? यानी P यानी संवेग बराबर का होगा द्रव्यमान गुने वेग। तो देखिए द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है? kg होता है, हो जाएगा kg। और आपका स्पीड क्या होगा? तो मीटर पर सेकेंड होगा। इसका हो जाएगा आपका kg मीटर पर सेकेंड। kg मीटर पर सेकेंड यानी आपका ऑप्शन बी आएगा। kg मीटर पर सेकेंड ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई नहीं है, यानी एसआई यूनिट नहीं है? तो मीटर आपका ये दूरी का एसआई यूनिट होता है। आपका ग्राम ये आपका द्रव्यमान का एसआई यूनिट होता है और सेकेंड आपका ये टाइम का एसआई यूनिट होता है। लेकिन ये सेल्सियस जो है ये आपका यानी टेम्परेचर का यूनिट तो है, लेकिन एसआई यूनिट नहीं होता है। ये आपका टेम्परेचर यानी तापमान का एसआई यूनिट आपका केल्विन होता है। तापमान का एसआई यूनिट आपका केल्विन होता है, यानी आपका डी क्या है? तो ये आपका कोई एसआई यूनिट नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन है कि वायु की गति क्वेश्चन है कि वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है? तो वायु की गति हम एनीमोमीटर से मापते हैं। एनीमोमीटर से मापते हैं वायु की गति। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 19 है। क्वेश्चन है कि लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बत्ती में कोशिका क्रिया के द्वारा। बत्ती में कोशिका क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 20 है। क्वेश्चन है कि गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण से क्षतिग्रस्त हो सकता है? किस कारण से क्षतिग्रस्त हो सकता है? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्च जल दाब के कारण हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 21 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिकतम है? आप क्लास 11th में पढ़े होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यदि आप साइंस रखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जरूर पढ़े होंगे। आप पढ़ेंगे यहाँ पर कि जो अलग अलग शेप का होता है उसका अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। जैसा आप पढ़ेंगे एक कि रिंग का क्या होता है? तो mr² होता है। देखिए mr² होता है। इसी तरह का सभी का यानी जिसका अलग अलग शेप होता है उसका अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, यानी mr² होता है। आप देखिए ये किस पर डिपेंड करता है? तो मास पर डिपेंड करता है और उसके रेडियस पर भी डिपेंड करता है, यानी दूरी पर। अब देखिए इसमें देख लीजिए आपका यानी किसका मास अधिक है। अब देखिए आपका इसका क्या होगा? 1 रुपया का, 1 सिक्का का, क्रिकेट के 1 गेंद का। तो इसमें आपका हो जाएगा यानी मास आपका अधिक किसका होगा? तो क्रिकेट के 1 गेंद का मास आपका अधिक होगा, यानी इसका जड़त्व क्या होगा? तो अधिक होगा। यानी जिसका मास आपका अधिक होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अधिक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन आपका 22 है। क्वेश्चन है कि किसी दर में अवल्य अति सूक्ष्म कणों को दर से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, अपकेंद्रीयकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 23 है।
क्वेश्चन है कि जिस विलयन या जिस सॉल्यूशन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके तो ऐसा विलयन को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो ऐसा विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? यानी किसी विलयन यानी किसी सॉल्यूशन का जब गर्म करेंगे उसकी विलयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका विलयता बढ़ जाती है। आपका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रमुख सहसंयोजी लक्षण युक्त यौगिक बनता है? सहसंयोजी लक्षण युक्त यौगिक बनता है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा लिथियम, ऑप्शन ए होगा लिथियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 26 है। क्वेश्चन है कि किसी परमाणु का शाब्दिक द्रव्यमान किस में होता है? ये आपका नाभिक में होता है, न्यूक्लियस में होता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि जल के वाष्पन के अत्यधिक उच्च ऊष्मा मुख्यतः किसका परिणाम है? क्वेश्चन है कि जल के वाष्पन के अत्यधिक ऊष्मा मुख्यतः किसका परिणाम है? तो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड का, हाइड्रोजन बॉन्ड का परिणाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 28 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में नाइट्रोजन नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस में नाइट्रोजन नहीं होता है? आपका हो जाएगा यानी किस में नाइट्रोजन नहीं होता है? तो कार्बोहाइड्रेट में आपका नाइट्रोजन नहीं होता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक शैवाल नहीं है? कौन एक शैवाल नहीं है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नीला शैवाल, नीला शैवाल ये आपका एक शैवाल नहीं है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का है यानी क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन है कि जैविक अन्योक्रिया कि किस प्रकार की एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को हानि होती है? ये आपका परजीविता में होते हैं, परजीविता में एक को लाभ होते हैं और दूसरे को हानि होते हैं, जबकि आपका सहजीविता में एक दूसरे को लाभ होते हैं यानी दोनों को लाभ होते हैं, जबकि आपका यानी परजीविता में एक को लाभ होते हैं और दूसरे को हानि होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी के नाम क्या है? तो कीवी है, यानी न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी के नाम कीवी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन से पक्षी घोंसला नहीं बनाते हैं? तो कोयल ये अपना घोंसला नहीं बनाते हैं, ये कौवा के यानी कौवे के घोंसले में रहते हैं। आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 33 है। क्वेश्चन है कि भारत में आने वाले प्रवासी पक्षी का नाम क्या है? ये आपका है साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन आपका 34 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विलुप्त हो रहे भारतीय पक्षी का नाम क्या है? निम्नलिखित में से विलुप्त हो रहे भारतीय पक्षी का नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा धूसर बगुला, ऑप्शन होगा क्या होगा? डी होगा। 34 का आपका ऑप्शन क्या होगा? तो डी होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऐसे पेड़ की पहचान कीजिए जो फल नहीं देता है। तो हो जाएगा आपका बांस आपका ये पेड़ आपका फल नहीं देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन आपका है कि मेहंदी के पत्ता का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है? तो आपका हो जाएगा बी औषधि के रूप में और रंग के रूप में, यानी बी और सी आपका दोनों सही होगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बी एंड सी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 37 है। क्वेश्चन है कि ख्वाजा कहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है? तो आपका हो जाएगा सी सिलाओ, यानी सिलाओ की ख्वाजा जिसे आपको जीए टैग भी मिला है। ये आपका भागलपुर का है, यानी सिलाओ ख्वाजा भागलपुर का है जिसे जीए टैग भी प्रदान किया गया यानी मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 38 है। क्वेश्चन है कि बालूशाही कहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है? बालूशाही आपका कहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है? ये आपका सीतामढ़ी की प्रसिद्ध मिठाई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि पौधा जिसका फूल खाया जाता है, तो कचनार के फूल को खाया जाता है। और आपको बताना है कि कचनार के फूल का यानी सब्जी किस राज्य के लोग खाते हैं। यह क्वेश्चन आपका सीटेट का क्वेश्चन है, ये आपका सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। यानी कचनार का सब्जी, कचनार के फूल का सब्जी किस राज्य में खाया जाता है, किस राज्य में खाया जाता है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन है कि सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है कि पानी कविता के रचयिता कौन है? आपका ऑप्शन ए होगा यानी रोहिताश अस्थाना, ऑप्शन का ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन आपका है कि चिट्ठियों के अलावा हम लोग किस माध्यम से संदेश भेज सकते हैं? तो तार के माध्यम से संदेश भेज सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है कि कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी में आपका 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में आपका एक टीम में 7 खिलाड़ी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 44 है। क्वेश्चन है कि खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो खो खो खेल में एक टीम में आपका 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि सिल्ली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। तो आप देखिए आपका जो खेल से विभिन्न शब्द है उससे भी एक बार देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन कह रहा है कि मोबाइल फ़ोनों में प्रयुक्त CDMA टेक्नोलॉजी है, यानी आपको CDMA का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। आपका ऑप्शन सी होगा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन आपका 47 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं है? इसमें देखिए आपका फुल फॉर्म दिया गया है। फुल फॉर्म दिया है आपका बी जो है ये आपका गलत है। NGT का फुल फॉर्म ये नहीं होता है। NGT का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। यानी आपका ऑप्शन बी क्या है? ये आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 48 है। क्वेश्चन है कि MCC का विस्तृत रूप क्या है? तो MCC का नाम है यानी मेलबर्न क्रिकेट क्लब। आपका ऑप्शन क्या होगा? तो बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है कि NIS का फुल फॉर्म क्या है? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 50 है। क्वेश्चन है कि MRI का फुल फॉर्म क्या होगा? MRI का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या होगा आपका? ऑप्शन क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा आपका? यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है 51 है। क्वेश्चन है कि ITCZ का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रॉपिकल कॉमन जोन, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 52 है। क्वेश्चन है कि ILO का फुल फॉर्म क्या होगा? यानी इसका अर्थ क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है। आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका यानी ए होगा। देखिए आपका यानी ILO का स्थापना 1919 में किया गया था। 1919 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 53 है। क्वेश्चन है कि LHC किस मशीन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है? यानी LHC का आपको फुल फॉर्म बताना है। आपका ऑप्शन क्या होगा? तो बी हो जाएगा लार्ज हैड्रॉन क्लस्टर। आपका ऑप्शन क्या होगा? तो बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 54 है। क्वेश्चन 54 में आपको देखिए ऑप्शन ए क्या है? तो SPM इसका फुल फॉर्म क्या है? तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी आपका यह बिल्कुल सही है। बी क्या है? तो COD है। तो COD का आपका फुल फॉर्म क्या होता है? तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। ये भी आपका सही है, यानी आपका ए सही है, बी सही है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 55 है। क्वेश्चन है कि IMF का फुल फॉर्म क्या होगा? आपका ऑप्शन सी जगह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि IMF का स्थापना कब हुआ था? IMF का स्थापना कब हुआ था? इसको आपको कमेंट बॉक्स में जो बताना है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 56 है। क्वेश्चन है कि नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की मुद्रा भी रुपया है। आपका ऑप्शन क्या होगा? तो ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 57 है। क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा आपका क्यात है। क्या है? तो क्यात है। आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 56 है। क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को क्या नाम दिया गया है? तो यूरोपियन संघ की मुद्रा का नाम यूरो है। क्या है? यूरो है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? ये आपका भूटान की मुद्रा है। भूटान की मुद्रा का नगुल ट्रम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन है कि युआन किस देश की मुद्रा है? युआन किस देश की मुद्रा है? ये आपका चीन की मुद्रा है। ऐसे आपका चीन की मुद्रा का नाम है रैनमिनबी। अभी नया नाम क्या है? तो रैनमिनबी नाम है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन आपका 61 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत सुमेलित है, ये आपको पहचान करना है। तो ये आपका ऑप्शन जो सी है ये आपका गलत है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, यह पुस्तक आपका यानी पिछला सेट में भी आया था, यानी सेट नंबर 4 में भी यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक कौन है? इसका लेखक आपका है रफ़ीक, क्या है? रफ़ीक ज़ाकरिया है। या देखिएगा रफ़ीक ज़ाकरिया है इसके लेखक, रफ़ीक ज़ाकरिया है इसका लेखक, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन 62 है कि माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन की, यानी देश के विभाजन आपको माउंटबेटन योजना के आधार पर ही किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन है कि 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? ये आपका नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका ए होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये क्या था आपका? मोहम्मद अली जिन्ना। किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन है कि चंपारण में 3 कट्ठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? इसका तात्पर्य यह था कि 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठे जमीन में नील की खेती करना अनिवार्य था, यानी 3/20, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। यानी 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पर आपका नील की खेती करना अनिवार्य था, इसी को 3 कट्ठिया प्रणाली कहा गया। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? यानी यह कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं। यह कहा था आपका कराची अधिवेशन में, यानी कांग्रेस के कराची अधिवेशन यानी 1931 में यह कहा था। कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कांग्रेस के कराची अधिवेशन का अध्यक्ष थे आपका यानी वल्लभ भाई पटेल थे, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन है किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक है? किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति का जनक है? यह कहा था आपका वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। ऑप्शन आपका ए होगा, वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? किसने वकालत की थी? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सर टीबी प्रभु। ऑप्शन का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 69 है। क्वेश्चन है कि 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था? कितने महीने तक चला था? तो कांग्रेस की सरकार मात्र 28 महीने तक चला था। ऑप्शन का ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 70 है। क्वेश्चन है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा, यानी बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन आपका 71 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था, ये क्या था आपका? आर्य समाज ने। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। जबकि आपका ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ये था आपका आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने शेल्डर आयोग का गठन कब किया था? शेल्डर आयोग का गठन कब किया था? ये आपका 1917 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो ये क्या था आपका? यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में।
लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ की गई थी। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई, यानी ये आपका जो 4 कॉलेज है इसमें से किसका स्थापना सबसे पहले हुआ था। अगर हिंदू कॉलेज कोलकाता, इसका स्थापना होगा 1817 में हुआ था। फिर आपका दिल्ली कॉलेज, इसका स्थापना होगा 1922 में हुआ था। फिर आपका मेयो कॉलेज, इसका स्थापना होगा 1875 में हुआ था। फिर आपका मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, यानी आपका हो जाएगा डी का, ये होता है 1920 में इसका स्थापना हुआ था। अब देखिए आपका सबसे पहले इसमें कौन हुआ है, तो आपका ऑप्शन ए आएगा हिंदू कॉलेज कोलकाता, हिंदू कॉलेज कोलकाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन 76 है, इसलिए आपका सूची 1 को सूची 2 का साथ मिलान करना है। अब देखिए एक साइड दिया आपका हड़प्पा कालीन स्थल और दूसरे साइड दिया इसकी स्थिति यानी किस राज्य में है। तो आपको सर्वप्रथम कालीबंगा तो पता होगा राजस्थान में है, कालीबंगा आपका राजस्थान में है और राखी गढ़ी आपका हरियाणा में है। तो 2 आपका 100% सही है। फिर आपका मांडा, तो मांडा आपका ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। फिर आपका कि दयामाबाद, ये आपका महाराष्ट्र में है। अब देखिए आपका यानी ए का हो जाएगा 3, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, तो आप देखिए ऑप्शन किस में है, ये आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। 4, 1, 2, 3 ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निर्जना नदी पर स्थित है। तो ये आपका बोध गया है, यहीं पर आपका गौतम बुद्ध भगवान का यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन का ये होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन है कि अशोक का समकालीन तुर्क में कहाँ का राजा था, तो ये था मिस्र का राजा था। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79 है। इसमें आपको कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए आपका ऑप्शन ए जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी यानी कर्पूर मंजरी के लेखक कौन थे, ये थे, याद रखिएगा काव्य मीमांसा राजशेखर, काव्य मीमांसा राजशेखर इसके लेखक थे। यानी आपका ए है, आपका ए क्या है तो गलत है, ये आपका गलत मैच किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 80 है। क्वेश्चन आपका है कि पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, तो आपका ऑप्शन ए जगह यानी उत्तरी बंगाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81 है। 81 आपको मैच करना है। आपको देखिए एक साइड दिया आपका अनुच्छेद या इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है और दूसरी साइड इससे संबंधित यानी इससे संबंधित आपको प्रक्रिया दिया है। ठीक, अब देखिए अनुच्छेद 14 क्या है, ये आपका समता का अधिकार को लेकर आपका अनुच्छेद 14 में है। ठीक, और आपका है देखिए 368 में क्या है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख आपका अनुच्छेद 368 में। ठीक है, और आपका देखिए राज्य के लिए लोक कल्याणकारी राज्य या आपका राज्य के नीति सिद्धांत में आपका 38 हो जाएगा, यानी आपका अनुच्छेद 38 का 4 जगह। फिर आपका 74 तो मंत्री परिषद का 74 में उल्लेख है। अब देखिए आपका कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा आपका ऑप्शन होगा। अब देखिए आपका आ जाएगा डी, ऑप्शन आपका डी आ जाएगा 3421, 3421। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 82 है। क्वेश्चन 82 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। देखिए 42वें संविधान संशोधन के तहत आपको 3 शब्द, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 83 है। क्वेश्चन है कि प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, तो प्रोटेम स्पीकर का कार्य आपका होता है कि सदस्यों की शपथ दिलवाना, सदस्यों की शपथ दिलवाना प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 84 है। क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन है कि ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है, किसके क्षेत्र को सीमित किया है। आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जगह स्थगन प्रस्ताव को सीमित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, यानी राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है, तो आपका प्राक्कलन समिति में का राज्यसभा से कोई भी सदस्य नहीं होता है। ठीक है, प्राक्कलन समिति लोक लेखा समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है, लोक लेखा समिति के जुड़वा वाहन कहा जाता है, आपका प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा, प्राक्कलन समिति होगा। देखिए आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, कितने सदस्य आपका प्राक्कलन समिति होते हैं। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन आपका 86 है। क्वेश्चन है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ये आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा आपका यानी आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति का कारण नहीं बन सकता? देखिए मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? जब आपका यानी मूल्य क्या हो तो वृद्धि हो जाती है, मूल्य में आपका जब अधिक वृद्धि हो जाते हैं उसे मुद्रास्फीति कहते हैं, यानी महंगाई को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। अब देखिए महंगाई कब होता है? जब लिक्विडिटी बढ़ जाता है, तब आपको महंगाई होता है। आपका किसके कारण महंगाई नहीं हो सकता है, यानी मुद्रास्फीति नहीं बढ़ सकता है? ऑप्शन का बी हो जाएगा, लोगों के खर्च में कमी। जब लोगों के खर्च में कमी आएगा तो आपका मुद्रास्फीति नहीं बढ़ सकता है। ऑप्शन आपका क्या होगा? तो बी होगा, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 88 है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, यानी डायरेक्ट टैक्स है? कौन सा इसमें आपका डायरेक्ट टैक्स है? ठीक है, आपका हो जाएगा आयकर, यानी इनकम टैक्स का आपका ये आपका है डायरेक्ट टैक्स है। ऑप्शन आपका क्या होगा? तो बी हो जाएगा आयकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन आपका 89 है कि किस समस्या से निपटने के लिए नेहरू रोजगार योजना शुरू की गई थी? नेहरू रोजगार योजना शुरू की गई थी तो शहरी गरीबी को कम करने के लिए, नेहरू रोजगार योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 90 है। क्वेश्चन है कि भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गैर बैंकिंग वित्त के अंतर्गत आते हैं आपका यानी माइक्रो क्रेडिट। तो ये था आपका यानी दृष्टि आयस का प्रैक्टिस सेट में आपका 3, 4 और 5 का ये आपका क्वेश्चन था। तो इसी तरह से आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम 6, 7, 8, 9, 10 यानी आपको अगले वीडियो में हम 5 सेट को एक ही में कवर करवा देंगे। 5 सेट को आपको एक ही में कवर करवा देंगे, क्योंकि देखिए आपका इसमें आपका यानी जो जीके जीएस का प्रश्न है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। ये आपका दृष्टि जो है इसमें आपका जीके जीएस का प्रश्न जो है आपका बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और आपका इसी लेवल का आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन रहेगा। इसीलिए आप इस सेट को यानी जो आपका दृष्टि है इसका प्रैक्टिस सेट है उससे पूरा बनाना जरूरी है। देखिए इसका जो मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम के पैटर्न पर नहीं है, आपको पहले बता चुके हैं। आपको मैथ का रिवाइज करना है यानी मैथ को क्वेश्चन बनाना है तो आप प्लेटफॉर्म वाले मैथ को बनाइए, उसमें आपको अच्छा सेट किया गया है। इसमें आपका जो सेट किया गया क्वेश्चन ये आपका इस तरह का आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो इसको बनाने से फ़ायदा नहीं है। ऐसा हम नहीं इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको हम सोल्व नहीं करा इसलिए आपको नहीं कर रहे हैं, ऐसे हम सोल्व करवाए हैं आपको। प्रैक्टिस में 1 और 2 को सोल्व कराए, आपको जगह देखिए ठीक। तो हमें बाद में लगा कि ये जो क्वेश्चन आपका मैथ और रीजनिंग है ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जो आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जैसा पूछा जाएगा ये आपका प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट में है, तो उससे जाकर बनाइए ठीक है। तो ये था आपका यानी प्रैक्टिस सेट में 3, 4, 5। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे आपको यानी इस वीडियो का फ़ायदा और भी स्टूडेंट उठा सके।